मसीह यीशु के अज़ीम और कादर नाम में आप सबको मैं अपनी और अपनी टीम की तरफ से लाइफ इन गॉड यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। और जैसा हम आपको बताते रहे हैं कि इस चैनल पर आप बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स देखेंगे, तो आज हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसका ताल्लुक़ जो है वो शख्सी गवाहियों के साथ है। और इस सेगमेंट का नाम टेस्टिमनीज़ या गवाहियाँ है, जिसमें आज आप मेरी गवाही सुनेंगे, इस तौर पर हमारी टीम के मुख्तलिफ़ लोगों की गवाही सुनेंगे और फिर लैम्प बाइबल स्कूल के मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स की गवाही सुनेंगे। और इसके साथ ही आप बहुत सारे और खुदा के खादमों की खादमाओं की गवाहियाँ सुनेंगे जिनकी ज़िंदगी के अंदर खुदा ने ज़बरदस्त काम किया है। सो आइए मेरे साथ मिलकर मेरी मुख्तसर गवाही सुनिए। खुदावंद आपको बरकत दे। मसीह यीशु के अज़ीम और कादर नाम में आप सब देखने वालों की सलामती चाहता हूँ। मेरा नाम सिरल जेकब है और मैं लाहौर पाकिस्तान में रहता हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी की मुख्तसरन शख्सी गवाही जो है उसको शेयर करने लगा हूँ, ताकि जो कुछ खुदा ने मेरी ज़िंदगी के अंदर किया है, जिस तरह से खुदा ने मुझे बरकत दी है, आप भी उसको सुनकर बरकत पा सकें, आपका ईमान बढ़े और आप जानें कि खुदावंद किसी का तरफदार नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा नाम सिरल जेकब है। बचपन से मैं चर्च जाता था। मेरे वालिदैन ने मुझे संडे स्कूल भेजा, फिर मैं यूथ ग्रुप में चर्च के अंदर खिदमत करता रहा। मेरे चर्च का नाम नेशनल चर्च ऑफ पाकिस्तान है। और एक वक्त आया जब खुदा ने मुझे नेशनल चर्च ऑफ पाकिस्तान से लैम्प फेलोशिप इंटरनेशनल की जानब मुंतकिल किया। ये अक्टूबर 1995 की बात है। मैं और मेरा एक दोस्त, मेरा बिल्कुल दिली दोस्त जिसका नाम कामरान यूसुफ है, हम लैम्प फेलोशिप की जानब चल पड़े ताकि वहाँ पर जाकर देखें कि किस तौर पर खुदा हमें वहाँ पर इस्तेमाल करना चाहता है। लैम्प फेलोशिप के तलक से मेरी वालदा और मेरी बहन, बड़ी बहन जो वहाँ जा रही थी, वो आकर घर में बात करती थी, बताती थी, लेकिन हम अपने यूथ सिस्टम के अंदर इतने बिजी थे कि उस तरफ ध्यान ना दे सके। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया, मैंने जाना शुरू किया। पहले दिन हम फर्स्ट मंडे मीटिंग पर गए। मैं और मेरा दोस्त, हम प्रोफेसर साहब से मिले, उन्होंने हमें आते रहने की दावत दी। हम वहाँ पर रेगुलर आते जाते रहे और तब से मैं अभी तक लैम्प फेलोशिप के साथ चल रहा हूँ और ख़िदमत को अंजाम दे रहा हूँ। यूथ में काम किया, यूथ में काम करने के साथ ऑफिस में काम किया, मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम अरेंज किए और मुख्तलिफ़ तरह से खुदा बैक पीछे रख कर इस्तेमाल करता रहा। और मेरी हमेशा से ये कोशिश थी कि मैं पीछे रह कर ही काम करूं, आगे आने, स्टेज पर आने का मेरा कभी शौक़ नहीं था। लेकिन इस सारे वक्त के दौरान खुदा ने अपने खादम के वसीले से, प्रोफेसर अलेक्जेंडर सुशील साहब के वसीले से मेरे साथ बहुत सारे शख्सी कलाम किए, जिनमें से बहुत सारे पूरे हो चुके हैं, बहुत सारे पूरे हो रहे हैं। और इसी दौरान में खुदा ने अपने और खादमों को इस्तेमाल करके, जिनमें दो नाम मैं ज़रूर लेना चाहता हूँ, एक इमानुअल फजल साहब और एक इमानुअल आर्थर साहब, मेरी ज़िंदगी को अपने कलाम की सच्चाइयों से सेंचा है। और फिर खुदा ने कुछ ऐसा किया कि सन 2012 में मैं इमानुअल आर्थर साहब के घर मौजूद था, ताकि उनके साथ कलाम की कुछ डिस्कशन कर सकूं, बातचीत हो सके। और जब हम कलाम की बातों को डिस्कस कर रहे थे, तो उस डिस्कशन के दरमियान जब हम कलाम की बातें कर रहे थे, खुदा की बातें कर रहे थे, उसकी सच्चाइयों की बातें कर रहे थे, एक वक्त ऐसा आया कि खुदा के खादम बहुत गहराई में चले गए और उन्होंने मेरे साथ कलाम करना शुरू किया कि खुदावंद मुझे 3 मुख्तलिफ़ खिदमतों में आने वाले दिनों में इस्तेमाल करने जा रहा है, जिनमें से पहली जो है वो टीचिंग की थी। और इससे पहले जब सन 2008 में मैं बहुत सारे मुश्किल तरीन हालात का शिकार था, तो खुदा ने मुझे टीचिंग की जानब मोड़ना शुरू कर दिया था। फिर सन 2012 में ही मुझे और मेरी मिसेज शमाइला को ये मौका मिला, पास्टर हरून भट्टी साहब जो अबंडेंट लाइफ के चेयरमैन और बानी थे, उनके ज़रिए से कि उनके बाइबल कॉलेज में, अबंडेंट लाइफ बाइबल कॉलेज में हम कलाम की तालीम दें। और ये सिलसिला जो है 2 साल तक चलता रहा और हमने वफादारी से वहाँ पर खिदमत की। फिर 1 साल लैम्प फेलोशिप के सेंटर फैसलाबाद में 2013 में जनवरी से दिसंबर तक हम हर महीने में 2 दफ़ा क्लास के लिए जाते थे। और फिर एक वक्त आया जब 2014 को लाहौर में बाइबल क्लास का आगाज़ हुआ
और इस तरह से ये टीचिंग की खिदमत आगे बढ़ती रहो। 1 साल जब क्लास ने पूरा किया तो प्रोफेसर साहब की इजाज़त से इसको लैम्प बाइबल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया और ये लैम्प बाइबल स्कूल अभी तक चल रहा है। और इसके वसीले खुदा ने ढेरों ज़िंदगियों को बरकत दी है, जिनमें से बहुत सारे इस चैनल पर जो लाइफ एंड गॉड के नाम से हम मुत्तहिद होकर चल रहे हैं, उस पर आपको मेरे साथ नज़र आते रहेंगे और हम इस खिदमत को लेकर आगे चल रहे हैं ताकि खुदा बहुत सारी ज़िंदगियों को बरकत दे। ख़ास बात जो मैं इस सारे प्रोसेस के दरमियान करना चाहता हूँ कि मैंने 1988 में खुदा यीशु को शख्सी निजात देंदा कबूल किया। सन 2002 में खुदा ने मुझे रूल कुद्स का बपतिस्मा दिया और फिर जो कलाम की सच्चाइयाँ और गहराइयाँ जानने का अमल है वो सर के साथ रह रहकर आगे बढ़ता रहा। और उसके बाद फिर जब खुदा ने मुझे टीचिंग की जानब चेंज किया, इस तरह से खिदमत आगे चलती रही। लेकिन एक ख़ास बात यह है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि इन सारे वक्तों के अंदर बहुत सारे हालात, बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी सख्तियाँ, बहुत सारे तजर्बात, जिनमें जो सबसे ख़तरनाक तजर्बा होता है वो रद्द किए जाने का होता है। और आपको ये जहाँ मालूम होगा, आप सब जो कलाम से वाकफ़ है जानते होंगे कि आदम ने खुदा को रद्द कर दिया था, इसलिए इंसान एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। और ये जैसा आपका रिलेशनशिप होता है उसकी पेन उसी तरह की होती है। लेकिन खुदा ने इन सारे हालात के अंदर एक सवाल हमेशा मेरे सामने रखा कि क्या मैं खुदा से, जो मेरा बाप है, जो मेरा मालिक है, उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखता हूँ या मैं अपने आप से और दुनिया के दूसरे लोगों से। और यकीन जाने जब मैंने खुदा के फजल ही से इस बात का जवाब कि खुदा ही वो शख्सियत है जिससे मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखता हूँ दिया, तो खुदा ने मुझे हमेशा कसरत से बरकत दी है। ये सवाल हमेशा आगे आता है, हर लम्हे पर आता है, हर डिसीजन लेते हुए आता है और आपको भी इसका वास्ता पड़ा होगा या पड़ेगा। सो मेरे अजीज़ों, आइए हम सब मिलकर खुदा के लिए कुछ करें, उसकी बादशाही को आगे ले जाने के लिए कुछ करें। सो मैं आपको दावत देता हूँ, खुदा यीशु के पास आएँ, अपनी ज़िंदगियों को संवारें और अपने घरानों की ज़िंदगियों को संवारें। खुदावंद आप सबको इस मुख्तसर गवाही से कसरत से बरकत दे। आमीन।